हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटी विद मंजू पे। आज अपन करेंगे आर्टिकल 15। तो चलो देखते हैं क्या है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म आदि के आधार पे निषेध नहीं किया जाएगा। 15(1) केवल धर्म, इसमें 5 आधार दिए हुए हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसमें केवल 5 आधार दिए हुए हैं। भाषा व निवास स्थान नहीं है। भाषा व निवास स्थान के आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। इसमें केवल नागरिक शब्द का प्रयोग में किया है। यह विदेशियों के लिए नहीं है, सिर्फ भारतीयों के लिए है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य है, यह अनुच्छेद सामाजिक भेदभाव की रोकथाम करेगा। आर्टिकल 15(2) में है, नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सार्वजनिक भोजनालय हैं, सिनेमा घर हैं, कुएं हैं, मंदिर हैं, तालाब हैं, होटल हैं आदि में पहुंचने का अधिकार देता है। ये सार्वजनिक हैं, ये सबके लिए खुले हैं। इन 5 आधारों पे रोक नहीं लगाई जा सकती। अर्थात कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे इन स्थानों के उपयोग करने के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों को भी उक्त आधारों पे भेदभाव निषिद्ध है। आर्टिकल 15(3) यदि राज्य के द्वारा महिलाओं या बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान किए जाते हैं तो यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं होगा। यह आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। जैसे महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया तो वह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बनाया जो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 15(4) में है, सामाजिक व शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उत्थान के लिए कोई उपाय किया जा सकता है। यह आर्टिकल 4 में दिया हुआ है। जैसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15 में 15(4) जोड़ा गया। श्रीमती चंपाकम दोराइजन वीएस मद्रास स्टेटवाद 1951 में दिए गए फैसले को रद्द करने के लिए यह अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। मद्रास स्टेटवाद में फैसला दिया था कि जाति के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसको समाप्त करने के लिए 15(4) 1951 में दिया गया था। ये प्रथम संविधान संशोधन था। 15(5) 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है, राज्य नागरिकों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजातियों की उन्नति के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी विशेष उपबंध बना सकता है। यह 15(5) में दिया गया है। संविधान के इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित कर पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की। 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया जो 15(6) इसमें उच्चतर शिक्षण संस्थानों जिनमें निजी संस्थान भी शामिल है में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण दिया गया। इसमें अल्पसंख्यक संस्थान जो हैं भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे जो बनाए गए हैं अपने अलग से अल्पसंख्यक संस्थान, उन पे यह लागू नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अपन कुछ MCQs इससे रिलेटेड लेके आएंगे जिससे टॉपिक और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो थैंक यू। समझ आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।